अभिषेक खेत्रान, सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबरों पर। को जिला अस्पताल में मानवता हुई शर्मसार। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या खबर है, मानवता शर्मसार कैसे हो गई। तो आपको बता देते हैं कि लोगों की जो सोच होती है वो कितनी ज्यादा नीची हो गई है, इसका विश्वास नहीं लगा सकते। वही खबर आ रही है जिला अस्पताल से, जहां पर एक बहुत ही ज्यादा विकट बुरी खबर है, जिसमें वार्ड बॉय ने अस्पताल में भर्ती 17 साल की किशोरी के साथ छेड़छाड़ करी है। 2 दिन पहले किशोरी को जिला अस्पताल में इमरजेंसी में कराया गया था भर्ती। वार्ड बॉय ने शराब के नशे में किशोरी से छेड़छाड़ करी। किशोरी की मां की तहरीर पर वार्ड बॉय के खिलाफ शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज, आरोपी वार्ड बॉय फरार। पुलिस ने शुरू कर दी है मामले की जांच। ये था कि शनिवार और रविवार की रात में मेरी बच्ची की अचानक तबीयत खराब हुई और इस समय आपको पता है कि अस्पतालों की क्या स्थिति है। किसी अन्य जगह हम ले जा रहे थे तो वहाँ कॉल नहीं उठ रही थी, तो हमें मजबूरी बस यहाँ जिला अस्पताल में अपनी बच्ची को लाना पड़ा, क्योंकि वो घर पे बेहोश हो गई थी। तो मरता क्या ना करता, जिला अस्पताल का मुझे सहारा लेना पड़ा। मैंने सोचा कि यहाँ पर चलो कुछ नहीं, कम से कम दूसरे दिन संडे है, उसको थोड़ा तो ट्रीटमेंट, कुछ तो राहत मिलेगी। मैं यहाँ पर रात में, सैटरडे और संडे की रात में मैं यहाँ पर 2:30 बजे आई थी और यहाँ इमरजेंसी वार्ड में उसको भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद में उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और सुबह 11 बजे, संडे की सुबह 11 बजे उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक, जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद संडे को मंडे की कल शाम को डॉक्टर के कहने पर मैं उसको थोड़ा नीचे टहलाने लाई और मुंह धुलाने के लेके आई थी। तो वो जब ऊपर जाने लगी तो उसने कहा मम्मी चलो। मैंने कहा, तब तक मेरी ननद का कॉल आ गया और मैं उनसे बात करने लगी। मैंने, बेटा तुम ऊपर चलो जीने में, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। मैं बात करने लगी। जब वो ऊपर जा रही थी तब वो उसका कहना ये है कि मम्मी जब मैं जा रही थी तो वो अंकल कमरे में खड़े हुए थे, इमरजेंसी वार्ड का जो रूम है वहाँ खड़े हुए थे। तो उन्होंने मुझे देखा, मुझे नहीं अच्छा लगा, लेकिन मैं उनको इग्नोर करते हुए ऊपर सीढ़ियों में चली गई। वो मेरे पीछे पीछे आए और मुझसे बोले, अरे आज तुमने कपड़े बदल लिए, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही होगी, आज तो तुम पहचान में नहीं आ रही है। तो कोई भी बच्चे से अगर इस तरीके का अनजान व्यक्ति बात करेगा तो वो सकपका जाएगा और डरेगा, घबराएगा। उसने ये सब सुना तो फिर वो थोड़ा हिचकिचाई, बोले अच्छा तुम्हारी सारी जांचें हो गई। उसने कहा हाँ अंकल मेरी सारी जांचें हो गई। उसने इस शब्द में बड़ा जोर देते हुए कहा था कि हाँ अंकल सारी जांचें हो गई। कोई नहीं, उसके बाद वो बोलता कि तुम मेरा नंबर ले लो, मेरी नाइट की ड्यूटी यहीं होती है और तुम मेरा नंबर ले लो और तुम मुझे कॉल करना, नीचे आना, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि जाँच कैसे होती है और कैसे तुम्हारा इलाज होगा। तो आप ये बताइए कि इस तरीके की हरकत उसको करनी चाहिए। डर के कारण बच्ची नीचे नहीं उतरी, क्योंकि वो सीढ़ियों पर खड़ा हुआ था। वो ऊपर कोई चढ़ रही थी, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ा ऐसे करके। तब तक एक लड़का उसको दिखाई पड़ गया जो कि आपकी हम उम्र का था और हमारे वार्ड में वो एडमिट था। वो फ़ोन पे चार्ज लगाने आता था। तो वो देख के उसको थोड़ा, मतलब उसको ये लगा कि मेरा परिचित व्यक्ति है। तो उसने ये कहा, अरे भैया आपने फ़ोन लगा दिया अपना चार्ज पे, ताकि उस वार्ड बॉय को ये महसूस हो कि ये इनका परिचित है। उसको देखते ही वो भाग लिया, नीचे उतर गया। लड़की डरी हुई थी तो नीचे वापस ना आके वो सीधा ऊपर को भागी। तो एक कोई महिला थी, उस महिला के पास जाके उसने सारी घटना बताई। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप अपनी मम्मी को बताओ। उसने मुझे बताई, इसके पापा को बताई। तो कोई भी पेरेंट्स सुनने के बाद में उस व्यक्ति से आके पूछेगा ज़रूर। मैं आई नीचे, मैंने उसको बाहर बुलाया, मैंने उसको पूछा कि भैया ये बताओ कि ये क्या हरकत करी आपने। बोले मैंने क्या किया। तब वो लड़की बोली कि अंकल आपने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया था और आपने ऐसा मुझसे कहा। वो मानने को तैयार नहीं है। फिर मैंने कहा कि नहीं मानोगे तो मैं मीडिया बुलाऊंगी और पुलिस बुलाऊंगी। तो मुझसे बोलता है बुला ले पुलिस, जा बुला ले। कितना बुलाएगी, चौकी तो मेरे परिसर में ही है और पूरा स्टाफ मेरा साथ देगा, देखता हूँ तो मेरे क्या कर लेगी। इस तरह से मुझसे अपशब्द बोले और थोड़ा सा खींचातानी भी होने लग गई। इतनी जब मैं बात कर रही थी तो बात करते करते थोड़ा उसके मुंह के करीब आई तो मैंने ये नोटिस किया कि वो ड्रिंक किए हुए था। मैंने उसको बोला कि तू ड्रिंक करके यहाँ पर अस्पताल में लोगों का, मरीज का इलाज करते हो। बोला मैं कहाँ ड्रिंक। फिर वो उल्टा सीधा बोलने लगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा बनाओ वीडियो। तो इन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया तो इनके कपड़े वपड़े पकड़ के खींचने की कोशिश करी, उसमें फ़ोन नीचे गिर गया। इतना प्रकरण हुआ। उसके बाद में जहाँ पर उसकी बाइक खड़ी होती है इमरजेंसी के बाहर गैलरी में, ये वहीं की घटना है। तो हमने वो धीरे धीरे चलते चलते बाइक के पास पहुंच गया अपने और जेब से चाबी निकाल के बाइक स्टार्ट करने चला। मैं समझने लगी कि ये भागने वाला है। तो मैंने उसकी चाबी छीननी चाहिए, उसने चाबी नहीं दी। मैंने कहा भाग कहाँ रहा है। हम दोनों मियाँ बीवी ने उसको पकड़ना चाहा। तो फिर वो बोलता मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मेरी तो नाइट की ड्यूटी है, मैं क्यों भागूंगा यहाँ से, और मैं तो अपना काम करूँगा, मैं ड्यूटी करूँगा। ठीक, इतनी बात उसने कहा तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या उसने कह के और ये बात चाबी रखी जेब में और मैं उसके एक बाइक का फोटो खींचने लग गई। सिर्फ इतनी देर में वो उसी वार्ड के अंदर फिर घुसा। मैंने देख लिया था, इन्होंने भी देख लिया था कि वो उसके अंदर घुसा।
उसके बाद भाई वो नज़र ही नहीं आया। माइनर रोटी में उसको बंद कर दिया गया। मैंने खूब देखा वहाँ पर माइनर। अब मैं मैं और मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड माइनर रोटी के बाहर खड़े हो गए कि अभी तक ये ताला खुला हुआ था, अब ताला क्यों लग गया, कमरे में अंधेरा क्यों है। मैं ये चाहती हूँ कि वो सामने आए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई। और मुझे थोड़ा प्रशासन से भी है कि और इसके आगे की घटना सुनिए आप। मैं वहाँ पर दरवाजे पे हम और मियाँ बीवी दोनों बैठे रहे, मीडिया भी आ गई, पुलिस भी आ गई, सब होता रहा। कभी पुलिस को बुला के अकेले में बात की जा रही है, कभी मीडिया को बुला के बात की जा रही है। ACMO आ गए थे, कभी वो किसी को बुला के अलग अलग जगह पे छोटी छोटी मीटिंग करी जा रही थी। उसके बाद में एक एक करके पहले ACMO गए, फिर पुलिस गई, फिर मीडिया वाले मुझसे बोलते हैं कि अरे मैडम 1:06 हो गया, बहुत रात हो गई है और कोई भी बात हो आप हमको कॉल करना, हम तुरंत आ जाएंगे। मैं भी विश्वास में आ गई कि भाई आधी रात हो गई है, कोई मेरे लिए कब तक बैठा रहा। लेकिन मेरा दृढ़ निश्चय था कि इस गेट से मुझे हटना नहीं है। भैया वो लोग मीडिया वाले इतना कह के शायद इस गेट तक नहीं आ पाए थे। इतनी देर में 10-12 लड़के आप जैसी सबकी उम्र के थे, मुंह पे उन्होंने पूरा फेस कवर कर रखा था, वो लोग कमरे में आए तो हम ये समझे कि शायद कोई इमरजेंसी केस आ गया है, जो इतनी भीड़ आई है साथ में। मैंने कहा कोई बड़ा केस आ गया है। लेकिन वो आए और कमरे में चारों तरफ फैल गए कि वहाँ पर जो स्ट्रेचर वगैरह रखे थे, कोई स्ट्रेचर के पास खड़ा हो गया, कोई पलंग के पास खड़ा हो गया, कोई बिजली के बोर्ड के पास खड़ा हो गया। इस तरह से कमरे में फैले। लेकिन जब एक ने बिजली के बोर्ड पे हाथ रखा और लाइट बंद करी, तब मैंने अपने हस्बैंड को तुरंत बोला, मैंने प्रज्ञा पापा ये लोग भगाएंगे इसको, ये लोग भगाएंगे। उन्होंने क्या किया, लाइट बंद करी, एक ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, एक ने ताला खोला और उसको भगाया। मेरे पास उसकी सारी रिकॉर्डिंग है, 43 सेकंड की रिकॉर्डिंग हो पाई थी उसकी, वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जब हम लोगों की बातचीत हुई थी वो भी रिकॉर्डिंग है। लगातार मेरे फिर उसको यहाँ से भगा दिया गया। और सबसे बड़ी बात, जो लोग उसको भगा रहे थे, जो लड़के उसको भगा रहे थे, मैंने रोका, मुझे धक्का दिया, इनके कपड़े फाड़े तो ये भाई साहब रात में आ गए थे तो उन्होंने अपनी शर्ट देकर पहनाई थी। इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।